हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज चेक करेंगे मॉर्निंग में आप आज मैं चेक करूँगी उनकी आपकी रिक्वेस्ट पर आप पर कौन स्पेल कर रहा है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। चलिए देखते हैं आप पर कौन स्पेल कर रहा भाई। कौन है जो आपसे जलता है, जैसे फील करता है, क्या वजह है जो आप पर वो स्पेल करता है। चलिए देखते हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स पर जो भी स्पेल कर रहा है वो कौन है। इस इंसान के साथ आपने अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल किया हुआ है। आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, आपने इनसे अपना बैक स्टेप लिया है जी। जो सडनली हुआ है, आपने इनसे दूरियां बनाई है। इसके साथ आपके फाइट आर्गूमेंट झगड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व्ड हुए हैं यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। ये जो पर्सन है द हेरोफेंट, ये पर्सन यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक एक गुरु हो सकते हो। आपको देख रहा है कि आप आध्यात्मिक हो, गुरु हो, यहाँ पर आप किसी को गाइड करते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप कुछ ऐसा वर्क करते हो कि कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि लोगों को गाइड करते हो, कुछ सिखा रहे हो आप। इस पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट किया भाई, क्लियर कट जो डिसीजन लिया है, इसलिए ये बंदा या बंदी आपको स्टक कर रहा है, स्टक करना चाहते हैं, आपको बांधा है इन्होंने, क्योंकि इनका दिल आपने तोड़ा है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके साथ साइलेंट हो। यहाँ पर ये इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको एक कहते हैं ना, एक तरक्की करते हुए देखकर इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब ये आप काफ़ी सक्सेस हासिल कर रहे हो, जो झगड़ा करना चाहते हैं, पछता रहे हैं, आपसे फाइट कर कर आपको छोड़कर ये लोग पछता रहे हैं। इनके साथ आपने ब्रेकअप किया हुआ है भाई। इन्होंने आप लोगों ने इनके साथ ब्रेकअप किया है। ये कोई किंग हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिससे कभी आप प्यार करते थे, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया। अब ये यहाँ पर स्पेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको आपके साथ रिकंसाइल करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर चाहता है कि आप इनके लिए एक्शन लो, क्योंकि इसके अंदर इतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि ये धोखा दे कर गया है आपको, ठीक है। और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। इसको लग रहा है यहाँ पर आप रन कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ये यहाँ पर आपकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है या चाहती है, तो यहाँ पर ये स्पेल यूज़ कर रही है। यस, क्योंकि आप यहाँ पर इनसे पीठ किए हुए हो, बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर इनको अपना कोई भी कप ऑफर नहीं दे रहे हो, तो ये यहाँ पर आप पर स्पेल यूज़ करती है या करता है। और ये क्लियर कट, ये 100% ट्रू है, ये स्पेल यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये माइंड वॉश करना चाहता है, आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये वेट कर रहा है कि स्पेल का असर हो और आपके साथ कम्युनिकेशन इसकी हो, ठीक है जी। ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। दूर से देख रहा है कि आपकी लाइफ में उस स्पेल से क्या असर हो रहा है जी। ये कोई आपका एक्स है जो आप पर स्पेल यूज़ कर रहा है कि आपको पाने के लिए, आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट इसके हो रहे हैं भाई। ये बंदा यहाँ पर नहीं सुधरने वाला भाई। जिसका भी ये पार्टनर है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, ये स्पेल का सहारा ले रहा है आपको पाने के लिए। चलिए और देखते हैं मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है, सॉरी यूनिवर्स, मुझे बताइए कौन स्पेल कर रहा है। ये कोई किंग है भाई, कंफ्यूजन में है, आपको स्पेल करता है भाई। यहाँ पर कोई लेडी भी हो सकती है, यहाँ पर जो स्पेल यूज़ करती है, लगातार कर रही है। एक किंग है, एक लेडी है, तो ये दो लोग हैं जो आप पर स्पेल करते हैं। लेडी क्यों कर रही है? लेडी इसलिए कर रही है ये कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये इनको लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रेंथ है, तो आप टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। आपने इनको अपनी ज़िंदगी से क्लियर कट निकाला है, आप मूव ऑन किए हो इनसे, और इसीलिए ये आप पर स्पेल यूज़ करती है, क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ गए हो, आपने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर लिया। यस, आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। ये लेडी आपसे बात करना चाहती, कम्युनिकेशन में आना चाहती है। और क्यों आना चाहती है? क्योंकि डार्क एनर्जी, ये
एक डार्क नाइट होती है इसकी, एक आपके बारे में सोचती ही रहती है। कभी आप इसके लिए स्टैंड लेते थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है आपसे, ठीक है। कभी आपका इसके साथ गहरा याराना था, ठीक है जी, दोस्ती थी, मोहब्बत थी, प्यार था इस लेडी के साथ और यहाँ पर इस किंग के साथ। सो ये जो लेडी है यहाँ पर ये सोचती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई या चले गए। तो ये आपके लिए परेशान रहती है, रातों के को उठ कर आपके बारे में सोचती है। आपने कम्युनिकेशन बंद किया है, आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो। तो इस लेडी ने यहाँ पर आपके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े किए थे। 3 लोग थे, एक आप थे, 2 कोई और थे, यानी कि ये 2 लेडीज़ थी। यहाँ पर इन्होंने मिलकर आपके साथ फाइट की है और यहाँ पर आपने इनके साथ ब्रेकअप बनाया है पूरी तरह से। ये कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है। एक लेडी यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से हो सकती है। सो ये यहाँ पर ये स्पेल नहीं करती, ये परेशान है, ये आपको ग्रोथ करते हुए देख रही है, ठीक है। ये दुआ मांग रही है कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। और दूसरी लेडी यहाँ पर थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे। सो ये यहाँ पर आपको ग्रोथ करता हुआ देख रही है। तो इसको लग रहा है इस रिलेशनशिप पर मुझे भी वर्क करना है, मेरे साथ तुम रिलेशनशिप में आओ, मुझसे बात करो, लेकिन आप बात नहीं कर रहे। ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में कर्मा भुगत रही है, ठीक है। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आप इसको ईगो दिखा रहे हो, आप इससे बात नहीं करना चाहते, ठीक है जी। और अब मैं किंग की एनर्जी चेक करूँगी, किंग क्यों करता स्पेल, ये किंग को क्या प्रॉब्लम आ पड़ी है भाई, दिक्कत आ पड़ी है, आखिर ये किंग क्यों स्पेल कर रहा भाई। ये बहुत उदास है, आध्यात्मिक हुआ, यूनिवर्स से प्रे कर रहा। आप पहले की तरह नहीं रहे हो, पहली बात तो आप पहले बहुत बोले थे, ये अब आपको स्पेल करना कर रहा है। देखिए ये डार्क एनर्जी सेंड कर रहा था कि आप पहले जैसे हो जाओ, पहले की तरह आप इनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, टूट कर चाहो इनको, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। इसका कोई भी बार आप पर असर नहीं कर रहा। आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, आप पूरी तरह से बदल गए हो। ये किंग चाहता पहले की तरह इनको कोई कमिटमेंट दो। आप अगर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, पहले आप इनकी सपोर्ट करते थे। किंग ये क्वीन भी हो सकती है भाई, ठीक है। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पर इनकी हेल्प भी करते थे, लेकिन अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। ना तो आप इसको कोई कमिटमेंट देना चाहते हो। ये थोड़ा ग्रीडी पर्सन रहा है, आपसे पैसा मनी लेता रहा या लेती रही है, ठीक है जी। ये यहाँ पर 2 ऑफ पेंटाकल 2 ऑप्शन में के चक्कर में रहा, आज आपको मिस कर रहा। आज आपकी याद आ रही है, ठीक है, कि इसको समझ आ रहा है मैंने 2 पार्टियों में जगल कर कर आपको छोड़ा। अभी इसको सेम वो लग रहा है कि आप भी 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो और इसलिए आप एक्शन ले रहे हो, एंड करना चाहते हो इसके साथ रिलेशनशिप। ये पेन से डर रहा, इसको लग रहा है आपने इनको चीट किया, धोखा दिया। इसको लग रहा है यहाँ पर आप इनजस्टिस करोगे इनके साथ, इसलिए यहाँ पर ये आपको एक छोटा ऑफर देकर रोकना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि आप इसके ऊपर इसके साथ इस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं। ये रीयूनियन चाहता है आपके लिए, ये डरा हुआ है, ठीक है जी, कि कहीं आपने किसी और को ना चूज़ कर लिया। ये स्पेल के ज़रिए आपको अपने लिए इमोशनल करना चाहता है। ओह माय गॉड। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स पर कौन स्पेल करता है। इनके साथ आपने रिलेशनशिप को क्लियर कट डेथ किया हुआ है, ठीक है जी। जो भी लोग आप पर स्पेल कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, ठीक है। चाहे ये किंग है, चाहे ये कोई लेडी है, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं। इनकी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर हो सकती है, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ यहाँ पर, ठीक है। पहला जो स्पेल कर रहा है एक किंग है, दूसरा यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स कोई लेडी है। तो आपके पास कोई फाइनेंशियली ऑफर है, पैसा है, मनी है, प्रॉपर्टी है, जिस वजह से इन्होंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, आपको ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की। इन्होंने आपकी पीठ पर छुरे मारे, ठीक है। इन्होंने ये एकदम से नहीं किया, बहुत सालों से ये ऐसा करते आ रहे थे आपकी ज़िंदगी में, ये एक्शन लेते आ रहे थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, तो मतलब कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ये जगल कर रहे हैं। ये थोड़े ग्रीडी लोग हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है जी। सो इसलिए ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर ये आपसे प्यार करते हैं, पैसे के लिए, इस पैसे के लिए ये आपको कप ऑफर देना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं लगातार, ठीक है जी। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है जी। जो लेडी है यहाँ पर उसकी एनर्जी पिक की है मैंने अभी, ठीक है जी। अब देखते हैं किंग की एनर्जी, किंग क्या चाहता है, इसको मैं रखूँगी। किंग यहाँ पर, किंग के लिए आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो इसको ये इसलिए स्पेल यूज़ कर रहा है कि आप इनसे बात करो, क्योंकि ये खामोश है। ये चाहता है आप इनके साथ शादी कर कर दूर निकल चलो, इनके साथ भाग जाओ, इनके साथ कहीं, चाहे क्वीन भी हो सकती है, तो ये चाहता है कि मेरे साथ न्यू बिगनिंग करो, शादी हो जाए, इसलिए स्पेल यूज़ कर रहा। ये कोई आपको ऑफर देना चाहता है। यस, ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात कर रहा है, शादी के रिगार्डिंग ये बातचीत कर रहा है, किसी से राय मशवरा ले रहा है भाई कि मुझे उससे शादी करनी है, रिकनसाइल करना है। ठीक है जी, किसी ने इसको ऐसे ही बोल दिया होगा यहाँ पर भाई कि कोई तुम्हारी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है, इसलिए ये स्टक है, ये यहाँ पर आपको बांधना चाहता है। सडनली इसने किया, इसके मन में आया कि आपको बांध कर आपसे प्यार लिया जा सकता है। इसने यहाँ पर कोई लव टेक्निक लव स्पेल यूज़ किया आप पर। ठीक है, आपकी पिक्स के थ्रू हुआ, यहाँ पर सोशल साइट के थ्रू हुआ, आप कहीं वर्क कर रहे हो, पिक्स है आपकी, कहीं से इसने चुराई है वो, यहाँ पर इसने किसी गुरु को, संत को दिखाई है, महात्मा को, क्योंकि ये शादी करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो आप, आपके करियर पर भी इस स्पेल का असर हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो पार्टनर है आपसे परमानेंटली रीयूनियन चाहता है, ये कोई फाइट आर्गूमेंट नहीं चाहता, कोई झगड़ा नहीं चाहता। ठीक है, इनको लग रहा है अगर आपके साथ रीयूनियन करना है तो पहले इन लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये चाहता है आप इनको चूज़ करो, आप इनको रिजेक्ट ना करो। सामने से ईगो दिखा रहा है, लेकिन ये मिस बहुत कर रहा है, ये ग्रोथ चाहता है आपके और अपने रिलेशनशिप में, और ये ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में आपने इसको डाला होगा, इसलिए ये यहाँ पर आप पर स्पेल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया, आपने इनको धोखा दिया, तो यह पर्सन यहाँ पर स्पेल यूज़ कर रहा है आप पर, क्योंकि इनको लगता आप चीट कर रहे हो इनके साथ, आप इनका दिल तोड़ा है आपने जी। देखिए, इस वजह से, स्पेल की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ जो है थोड़ी ख़राब हुई है यहाँ पर। ठीक है, आप स्टेबल पर्सन थे, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर रहे थे, आपकी ग्रोथ रुकी है यहाँ पर इस स्पेल की वजह से। आपके करियर में फाइनेंशियली आपकी कंडीशन रुकी है, यहाँ पर थी वहीं पर रह गई है। आप अभी भी कोल्ड डिटैच हो, लेकिन आपके नेचर में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, ये चाहता है आप ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी में आओ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, आंखें बंद कर कर इनके पीछे रहो, इनके साथ बैलेंस करो जैसे पास्ट में आप करती थी। ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसने इसके स्पेल की वजह से आपका फाइनेंशियली यहाँ पर लॉस भी हुआ हो सकता है कहीं पर, और यहाँ पर डिसबैलेंस है रिलेशनशिप इसके साथ। ठीक है, स्पेल वो किया इसने कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए। सामने से ये ईगो दिखा रहा है, ये किंग है। ठीक है जी, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है। सो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए स्पेल यूज़ कर रहा भाई, और इसका कोई मकसद नहीं है। ये चाहता है आप यहाँ पर इनके हो जाओ। ठीक है, इनसे प्यार करो, इनको ही देखो, इनसे ही मोहब्बत करो। ठीक है जी, ये आपको पाना चाहता है। ठीक है, आप फेमस हो और ये आपको पाने के लिए स्पेल यूज़ कर रहा। और देख लेते हैं ये लेडी क्यों स्पेल करती है। ये लेडी यहाँ पर डेथ कर देना चाहती है आपकी न्यू बिगिनिंग को ख़त्म कर देना चाहती है, आपकी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहती है। ये यहाँ पर आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही, ये जेलसी फील कर रही है क्योंकि आपने इनको छोड़ा है। यस, ठीक है, आप पहले इनको बहुत कुछ दिया करते थे, कोई फाइनेंशियली हेल्प करते थे, पैसा देते थे, मनी देते थे, इनकी आपने बहुत सपोर्ट किया है। जब से इन्होंने आपकी पीठ पर छुरे मारे हैं, तब से आपने यहाँ पर अपना मासूम चेहरा दिखाना इनको बंद कर दिया। आप कोल्ड और डिटैच हो, अब आप मासूम नहीं हो, अब आप इसको ईगो दिखा रहे हो इस लेडी को। अब आप इसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहे हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया, आप अपने हक के लिए लड़े हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, जब करूँगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तो ये लेडी यहाँ पर आपको कोल्ड डिटैच देख रही है, ये ओल्ड एज की लेडी है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको, आपके पास कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी हो सकती, पैसा हो सकता, मनी हो सकता, ये लगातार उसके लिए स्पेल यूज़ कर रही है। ये इसको लग रहा मेरे पास होनी था, ये चाहिए थी जो आपको मिली, तो ये यहाँ पर जेलसी फील करती है। ठीक है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई आपका कोई है आपका वेल विशर जिसने आपको वो प्रॉपर्टी दिया, पैसा दिया है, इसको नहीं दिया। इसको लग रहा है मुझे मिलनी चाहिए थी, ये चीज़ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। सो ये परेशान है यहाँ पर कि तुम्हें कैसे मिल गया, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी। लेकिन इसीलिए ये परेशानी में आकर जी इसने एक्शन ले लिया। जो स्टेबिलिटी चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है आपसे वो ऑफर छीनना, वो पैसा छीनना, वो प्रॉपर्टी छीनना। लेकिन ये डिवाइन का हाथ है, वो प्रॉपर्टी आपसे ये कभी छीन नहीं सकती, ये पैसा कभी नहीं छीन सकती, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ। यस यस,
और ये ग्रिडी औरत है, यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल सभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करेगी, प्यार का दिखावा करेगी, उसके बाद ये यहाँ पर आपको चीट करेगी। ये यहाँ से पर पैसा लेना चाहती है, ठीक है जी। इन्होंने पास्ट में भी आपकी इमोशनल साइड का मजाक उड़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको हैंगमैन में की सिचुएशन में डालने की कोशिश की, यूनिवर्स ने निकाला आपको यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दिया था और इसने यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार किया था, ईगो भी दिखाई थी आपको, ठीक है। इसने स्पेल यूज़ किया है, इस वजह पर ये स्पेल यूज़ कर रही है आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, बातचीत पहले की तरह हो जाए, ताकि इनको आपसे कुछ प्रॉफिट होता रहे। ये लेडी यहाँ पर सही नहीं है, ये सिंगल लेडी है, इसका कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इसका अगर हो भी यहाँ पर फैमिली मेम्बर, तो ऐसा भी हो सकता है ये किसी से राय नहीं लेती, खुद करती है जो भी काम करती है अपने, ठीक है। अदरवाइज ये अकेली हो सकती है। और देख लेते हैं कौन मेरे व्यूवर्स पर ये जो कोई ये कोई किंग है यहाँ पर, ये आपको द वर्ल्ड की सिचुएशन में डालकर भागा था, किसी और के पास गया था न्यू बिगिनिंग करने के लिए, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में गया था। ये यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन में है, क्योंकि इसने यहाँ पर आपसे मूव ऑन किया और आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, ईगो दिखाई। और अब आपका प्यार याद आ रहा भाई, अब इसको लग रहा आप धोखा दे रहे हो, अब आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो, आप इसको भूल नहीं पा रहे हो। ये रीयूनियन चाहता आपके साथ, ठीक है, ये भूल नहीं पा रहा आपको, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, लेकिन आप भाग रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, पहले की तरह नहीं रहे हो, पहले की तरह ये रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर इसका पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं। ये कंट्रोल बहुत कर रहा था, काफ़ी अरसे से साइलेंट बैठा था, जब बैठी थी यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, अब नहीं कंट्रोल हो रहा, अब ये यहाँ पर स्पेल यूज़ कर रहा है। यस, इसको समझ आ रही है, मुझे प्यार पाना है भाई, किसी भी तरीके से आपका प्यार पाना है, ठीक है जी। तो खुद तो आपके साथ धोखा कर गया है और आपका प्यार चाहिए अब इसको। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, जगल कर रहा है ये पर्सन, इसकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा ये स्ट्रगलर है, ठीक है जी। इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एक ऐसा पर्सन है जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऑब्स्टेकल बहुत है, हर्डल्स बहुत है इसकी लाइफ में, और ये आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। जी 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 जी, ये कोई देखिए, ये आपको देख रहा, आप यहाँ पर सिंगल हो, अकेले हो, खुश हो, यहाँ पर आप मायूस हो, इसको नहीं पता, इसको लग रहा आप शादी करने वाले हो, किसी के साथ स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो भाई, और ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी और का हाथ थामो। चलिए देखते हैं और कौन स्पेल करता मेरे व्यूवर्स पर। आप कोई स्टार यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, ये आपका करियर ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग मिलकर, पेशेंस रख कर बैठे हैं। आपकी हेल्थ ख़राब है भाई इस टाइम, ये जो हेल्थ आपकी ख़राब हुई है, ये आपके लवर्स की तरफ से कोई स्पेल यूज़ हुआ है जिस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर दुआ भी कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे भी कर रहा कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो भाई। सो यहाँ पर मैं गलती हो गई मुझसे, मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। सो ये जब से आपको छोड़ कर गया तब से बहुत परेशान है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको चारों तरफ, एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत सी यहाँ पर हर्डल्स हैं, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ऑब्स्टेकल खड़े कर रहे हैं, देखिए ये बैंड्स खड़े किए हुए इन लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मुसीबतें हैं, ये सब आप लड़ रहे हो, आप फाइटर हो, आप एक योद्धा हो, ये नहीं जानते कि आपके लिए ये मामूली हैं चीज़ें, आप इनमें आपके लिए ये सारी जो भी हर्डल्स ये खड़ी कर रहे हैं ना, ऑब्स्टेकल खड़े कर रहे हैं, बैंड्स खड़े कर रहे हैं, ये मामूली हैं। आप एक योद्धा हो, आप स्टैंड लेना जानते हो अपने लिए, आप आगे बढ़ना जानते हो, आप ग्रोथ करना जानते हो, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर लगातार स्पेल यूज़ कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर डार्क एनर्जी से घिरे रहो, ठीक है। अब सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, इनसे सहा नहीं जा रहा, ये परेशान हो रहे हैं कि तुम क्यों तुम्हें क्यों खुदा ने चूज़ किया, तुम्हें क्यों खुदा ने आगे लाया। जी, ये पैसे के लिए लेडी कर रही है स्पेल, इसको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। और आपके पास प्रॉपर्टी है, आप नहीं देना चाहते हो, आप क्वीन हो, आपको यूनिवर्स ने चूज़ किया इस प्रॉपर्टी के लिए, इस पैसे के लिए। आपके साथ लाइफ टाइम इनजस्टिस हुआ इस प्रॉपर्टी के लिए, इस लेडी ने आपको नीचा दिखाया, इस लेडी ने यहाँ पर फैमिली में आपके बारे में गलत बोला, ये आपकी फैमिली की लेडी है कोई, इसने फैमिली में ऊट पटांग बोला, बहुत गलत बोला, ब्रेकअप किया आपने इसके साथ, इसने आपके साथ आपको बहुत दर्द दिया इस लेडी ने, इसको इसका कर्मा भी मिलेगा, मैं देखूँगी।
इस लेडी ने आपके साथ बहुत फाइट की, लोगों को मिलकर फाइट की, लोगों के साथ मिलकर फाइट की, आपको बहुत जलील किया, अव्वल दर्जे का नीचे दिखाया, जबकि आप एक गुरु थे, आध्यात्मिक पर्सन थे, आप यूनिवर्स के करीब थे। इसको उस टाइम परमात्मा से भी डर नहीं लगा जब इसने आपके साथ गलत किया। अब इस पर मार पड़ेगी, ये तो मैं बाद में बताऊंगी क्या मार पड़ेगी, लेकिन मैं बिना देखे काट कह सकती हूँ इस पर मार है, क्योंकि आप एक गुरु थे। गुरु को सताने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता। ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये ट्रैवल कर कर आपको मिलने आ सकती है, क्योंकि ये आपको इस हालत में देखना चाहती है, डिप्रेशन में, अनसोर्स के बीच गिरा हुआ। ये आपकी पीठ पर छुरे मारना चाहती है, लेकिन इसको ये मौका नहीं दे रहा यूनिवर्स। यूनिवर्स नहीं दे रहा इसको मौका, और ये आपसे इस हालत में आपको रखना चाहती है। जो आपके पास जो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, ये आपसे छीनना चाहती है। पैतृक संपत्ति है आपके पास, ये यूनिवर्स ने आपको दिया। ओह माय गॉड, यूनिवर्स का हाथ है, आपको ये गिफ्ट किया हुआ यूनिवर्स की तरफ से तोहफा है, इसको कोई भी दुनिया में छीन नहीं सकता। मैं कहती हूँ कोई भी माइकल लाल इस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता। मर जाएंगे यहाँ पर इस चीज़ के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए, इस पैसे के लिए, ना जाने कितने मर गए, कितने मर जाएंगे। ठीक है, आपके सामने होगा ये सब, ये आपकी थी, आपकी रहेगी, मुझसे लिखवा लो। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है कि आप जैसे गुरु के साथ कैसे टक्कर ली जाए। ये 3 लेडीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है। तो 2 यंग है, एक ओल्ड एज की है। ठीक है, एक किंग भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, सो 3 हो सकते हैं ये। ठीक है, सो ये 2 लेडीज, एक किंग। ये आप ऐसे आध्यात्मिक गुरु को गिराने की कोशिश कर रहे हो। ओह माय गॉड, क्या बात है। आप यूनिवर्स के बच्चे हो भाई, चाइल्ड हो। ठीक है, आपको सीधी भविष्यवाणी यूनिवर्स की तरफ से आती है। आपको यूनिवर्स ड्रीम के थ्रू इनके सपने दिखाता है। आपको अभी भी स्पेल के बारे में पता चला कि मेरे पर स्पेल करने वाला कौन है, आपको सब पता। यूनिवर्स यहाँ पर आपको हमेशा जीत दिलाता है, विक्ट्री हासिल करते हो। आप इस स्पेल की चपेट से निकलते हो, सडनली निकल जाते हो आप। क्या स्पेल क्या है, कुछ भी नहीं। इन्होंने बहुत बार आपको बांधने की कोशिश की, ये इस वेट में रहते हैं कि आपको क्या हुआ यहाँ पर, कि अब की बार तो तुम्हारे साथ कुछ होगा, हमें जस्टिस मिलेगा, हम खुशी मनाएंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपके साथ कुछ भी नहीं होता, थोड़ा वक्त लगता है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे देता है। यहाँ जैसे ही यूनिवर्स को पता चलता है आपको बांधा गया है, तो यूनिवर्स खुद अपने सिंहासन से उतरकर आपकी हेल्प करने आता है। यस जी, ये बैंड्स यूनिवर्स की तरफ से आते हैं यहाँ पर। जो ये यहाँ पर आपको बांध देते हैं ना जब, तो यूनिवर्स की तरफ से एक शक्तियाँ आती हैं आपके पास, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। आप सुपर नेचुरल पावर के मालिक हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत साइको पावर है, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है, आपको नहीं पता। ठीक है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो पावर आपके पास आती है ना, आपको इस टक सिचुएशन से बाहर निकालती है। ये जो आपको बांधने की कोशिश की गई ना, ये सारे बंधन टूट जाते हैं जब ये यूनिवर्स की तरफ से एक्शन होता है। क्या बात है। तो यहाँ पर डिवाइन एंजल यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बैलेंस में लाते हैं, फिर से आप न्यू स्टार्ट करते हो। ये गिराने की कोशिश करते हैं और आपको गिरा नहीं पाते हैं, इसलिए ये फीलिंग लॉस में रहते हैं। हाय हाय कि हमने ये क्या कर दिया, हमने इतना कुछ किया, ये कैसे ठीक है। इनको अंदर से ये हो रहा है इस लेडी को, और कि मैं, ये फैमिली मेम्बर है आपकी, कि भाई मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये क्यों यहाँ पर खड़ी हो जाती है, उठकर जब खड़ा हो जाता है, आखिर क्या वजह है, क्या है इसके पास, कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा। भाई मैं तो इतने सोर्स चला रही हूँ, सोते जागते इस पर बार कर रही हूँ, ये बंदा कैसे उठ खड़ा होता है। ठीक है जी, आप एक आध्यात्मिक गुरु हो, यूनिवर्स डिवाइन आपकी प्रे को सुनते हैं। ठीक है, मैं सही से बताऊँ ना, यूनिवर्स आपको जो नॉलेज देते हैं ना, वो नॉलेज आप ज्ञान दुनिया में बांटते हो। आप ऐसे पर्सन हो, आप यूनिवर्स के रखे हुए एक, कहते हैं ना, एक खास यूनिवर्स के आप दूत हो जो धरती पर आए हो। ठीक है, तो ये लोग आपको मारना चाहते हैं, आपको कोई शय नहीं छू सकती। मैं इतना कह देती हूँ, आपके अंदर इतनी पावर है ना, आप चाहो तो इनको दिन में तारे दिखा सकते हो, लेकिन आप कुछ इनको कहते नहीं हो, क्योंकि आप खुदा के बंदे हो। जी, आप एक एम्प्रेस हो, पावर में हो, आपके पास सब कुछ है, आप बैठकर देखते रहते हो कि ये कर क्या रहे हैं। अगर आपने कोई वार कर दिया, आपको पता है ये लोग सह नहीं पाएंगे और ये क्या हो जाएंगे,
चारों पास से चित्त हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, इस कंडीशन में आ जाएंगे। अगर आपने कोई बार कर दिया तो ये हैंडमैन की सिचुएशन में उल्टे टंगे जाएंगे। आप इनको कुछ भी नहीं कहते क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो इनकी मौत तय है, इनका मरना तय है अगर मैंने कुछ कर दिया। आप सब जानते हो इनकी षड्यंत्र को, ये छोटे मोटे षड्यंत्र कर रहे हैं ना जो, आपको सब पता है, आपको सब पता है, डिवाइन आपको सब बता रहा है। यस, आपको ये भी पता है ये आपको मनाएंगे, आने वाले समय में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मेन मकसद यहाँ पर फाइट ही होगा, झगड़ा ही होगा। इन आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ झगड़ा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो सिर्फ वो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं, प्रॉपर्टी इनको मिलेगी नहीं भाई, पैसा मनी कौड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपके पार्टनर पर भी ये स्पेल करते हैं ताकि आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करे, फाइट करे, आपकी किसी इंसान को गिराना चाहिए ना, पहले उसकी फैमिली में झगड़ा करवाते हैं। सो ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर जो ये आप पर कर रहे हैं ना वो बैक स्पेल होता है, इनके पास बैक फायर जाता है, इन्हीं की ज़िंदगी जंड हुई पड़ी है। एक खाने पीने के लिए कुछ टाइम की ठहरो, जब मोहताज हो जाएंगे, एक एक रुपए के लिए जब तरसेंगे, भिखमंगों वाले हालात इनके हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने गुरु को सताया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आप गुरु हो, आध्यात्मिक हो, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने वाले पर्सन हो, आप काइंड नेचर के पर्सन हो क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। और अगर इन्होंने आपके पार्टनर पर स्पेल किया उनको आपसे जुदा करने के लिए, वहाँ पर आपके फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हैं, सडनली हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर इस स्पेल की वजह से हुआ। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले मैं इस किंग को देखूंगी, ये जो क्वीन किंग है क्यों करती है। इसका दिल टूटा हुआ भाई, ये जो किंग है क्वीन है ये यहाँ पर पेन में है, आपसे प्यार करता है, इसका दिल टूटा हुआ भाई। सो ये यहाँ पर इसलिए अपने दिल के लिए ये आपको मांगता है भाई, दुआ भी करता है, दुआओं में मांगता, बहुत कुछ किया इसने आपको पाने के लिए। सो ये यहाँ कहीं भी है, खुश नहीं है ये पर्सन, ये लेडी 24/7 इसके माइंड में आप रहते हो। ये आपसे प्यार करती है, ठीक है, ये शादी करना चाहती है या चाहता है भाई, इस वजह से ये स्पेल करता है। यहाँ पर ये सडनली एक्शन ले और डार्क एनर्जी छोड़ता है ताकि आपको इसके लिए एक्शन लो जी। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो और आप इसके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आप एंड कर रहे हो रिलेशनशिप, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर डार्क एनर्जी सेंड कर रहा है। ये डार्क एनर्जी है कि आप एंड क्यों कर रहे हो इसके साथ रिलेशनशिप, ये एंड नहीं करना चाहता, ठीक है। यस, तो ये किसी गुरु के साथ मिल रहा भाई, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में गुरु हो सकता है, ठीक है। और यस, ये इस हालात में आपको करना चाहता, 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लॉस में लेकर आना चाहता है। आप जब भी आपको इसकी याद आती है ना, तो यहाँ पर समझ लो आप पर स्पेल हुआ। पहले तो आप बैलेंस रहते हो ज़्यादातर, तो जब आपको पेन होती है, दर्द होती है, इसकी याद आती, समझ लो इसने कुछ किया है, तो यहाँ पर आप इससे मुंह मोड़े हुए हो। ये उस वजह से भी उदास है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं जी पा रहा या जी पा रही आपके बिना, और ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहती है, जो चाहता है। ये आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए स्पेल यूज़ करता। और यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में है कि कहीं आप शादी ना कर लो, किसी से प्यार ना कर लो। ये मेंटली ब्लॉकेज में है, आपको इस तरह कर देना चाहता है ताकि आप कोई डिसीजन ना लेने पाओ, ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी से ना निकाल पाओ। ये आपके साथ यूनियन करना चाहता परमानेंटली, ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है, शादी कर कर घर बनाना चाहता है, ठीक है। सो पेशेंस रखा है इसने, ये विक्ट्री देखिए इसके लिए कार्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं। वाह क्या बात है, ये सामने से आपको ईगो दिखाता है और ये पर्सन आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है और आपकी याद में रहता है, रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, ये आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, ठीक है। ये कोई किंग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सोचता है आपको कंट्रोल करने के बारे में, ठीक है। ये आपको इस हालात में करना चाहता है, हैंगमैन की सिचुएशन में, ताकि आप स्टक हो जाओ और इनके साथ शादी कर लो, फैमिली बना लो, ठीक है। आप यहाँ पर अभी सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। आपने इनको छोड़ा हुआ है जिस वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई, इसलिए प्लस नाइट में है ये बंदा कंफ्यूजन में है कि आपको पाए तो पाए कैसे, ठीक है। इसका पेशेंस खत्म हो चुका है, ये माइंड लड़ा रहा आपके लिए, ये शादी करना चाहता है, आध्यात्मिक शक्तियों को सहारा ले रहा है यहाँ पर। ये द मैजिशियन जो जादूगर है, कोई बड़ा स्पेल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको पाने के लिए। ये वैंड्स भेज रहा है आपकी तरफ और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैंड्स इसलिए भेज रहा था कि आप इमोशनल हो जाओ, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज इनको करो, इनकी तरफ कोई आप इमोशनल होकर एक्शन लो। लेकिन ये बैंड सेंड करता है इसलिए भी कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाओ, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, जस्टिस होता है आपके साथ क्योंकि आप यूनिवर्स से तुरंत प्रे करते हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ कर चुका आपको पाने के लिए, चाहे लड़का चाहे लड़की।
अब देख लेते हैं लेडी क्या चाहती है। अब इसका नेक्स्ट एक्शन और देख लेते हैं। इस किंग का पहले देखेंगे क्या नेक्स्ट एक्शन है। इस किंग का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आर्कएंजल। ये आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो, ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में कार्ड आया है। इसलिए एक तो यहाँ पर ये चाहता है, ये आपके पास बहुत ऑप्शन होगी, ये चाहता है आप किसी ऑप्शन को चूज ना कर पाओ। जी, आप सडनली इनके साथ ही इनके लिए एक्शन लो। ये आपके साथ फाइट कर सकता है, झगड़ा करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टक है आप पर, आपको स्टक करना चाहता, और ताकि आप इस ब्रेकअप को ख़त्म करो। ये आपको मिस करता बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट एक्शन इनका इमोशनल होकर कोई आपसे बातचीत करना, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या तो आपके साथ ट्रैवल कर कर कहीं जाना चाहता है ये बंदा। ये यहाँ पर चाहता आप इसको चूज़ करो। ये चाहता है यहाँ पर डेथ रिलेशन में न्यू बिगनिंग हो आपके साथ। वेट करा, वेट 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 वेट, कोई आया। तो ये चाहता है डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, न्यू स्टार्ट हो, और आप इसके लिए मान जाओ, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। ये देखिए रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है भाई। सो ये चाहता है आप स्लीपलेस नाइट में रहो, आप डिप्रेशन में रहो, आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरो, बहुत ज़्यादा पेन में आ जाओ, और इस प्यार को याद करो, इनको मिस करो, और इनको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करो। अगर आपने ना किया तो ये करेगा, यस करेगा जी, ये करेगा, ये खुद करेगा आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि ये बैकफायर होगी एनर्जी, ठीक है, आप पर असर नहीं करेगा। ये सोर्स आप पर चलाए गए हैं, तो ये सोर्स बैकफायर इसकी तरफ होंगे, ठीक है, तो ये इसकी मिसिंग एनर्जी बढ़ जाएंगी। ये आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, और यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल ये दे सकता है, ठीक है जी। सो अब लेडी की मैरिज का प्रपोजल देगा ये आपको, ठीक है जी। सो अब देखते हैं लेडी क्या चाहती है। ये लेडी क्या चाहती है, आर्कएंजल गैब्रिएल, जो लेडी क्या चाहती है मुझे बताइए। इस लेडी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, फाइट करना चाहती है। ये चाहती है आपको कोई ऑप्शन ना मिले, करियर में आपकी ग्रोथ ना हो, आपके पास जितनी ऑफर आ रही है वो रुक जाए, और आप मर मर के जियो और फाइट करो। जी, आपका सही समय लक को रोकना चाहती है ये। जो भी आपकी प्रोटेक्शन कर, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, ये उस शय को बांधना चाहती है, ताकि आप ग्रोथ ना कर सको, आगे ना बढ़ सको, ताकि आप अपनी विशेष को कंप्लीट ना कर सको, स्ट्रॉन्ग इंसान ना बन सको। ये लगातार आपको स्टॉक करेगी। इसके साथ आपकी फाइट, तो ये चीज़ें एंड हुई है। इसकी बहुत ज़्यादा नज़र आपके पैसे, मनी, बैंक बैलेंस पर है, ठीक है। ये नेक्स्ट इसका वार आपके लाइफ पार्टनर पर होगा, जिससे आप प्यार करते हो, ये उस पर पहले यूज़ करेगी, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन में रहो, आगे ना बढ़ पाओ, और ये चाहेगी कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लो, छोड़ दो उस इंसान को। जी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स देख रहा है, इसको भी आपको भी देख रहा है, आपकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स। ये यहाँ पर आपके पार्टनर से फाइट करवाती है, झगड़ा भी होता है आपका। यहाँ पर आपका पार्टनर आपसे बातचीत कम कर रहा है, आपसे, आपके पार्टनर ने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है। जी, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप वेट कर रहे हो, इस लेडी की वजह से, इस स्पेल की वजह से हुआ। और ये यहाँ पर आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखती है, ठीक है, और ये चाहती है अब आप इसकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल जाओ। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस लेडी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ये आपकी ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत को, हर एक चीज़ को रोक देना चाहती है, कि कोई आपकी तरफ ना आए, आप अकेले रहो, सिंगल रहो, आपके प्यार को कोई ना समझे, हर कोई आपको अक्कड़ से बात करे, हर कोई आपको ईगो दिखाए,
आपके साथ इंजस्टिस हो, आपकी इंसल्ट की जाए, ऐसा कुछ करना चाहती है, ये ऐसा स्पेल यूज़ करना चाहती है। और नेक्स्ट एक्शन इसका, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये उदासी में जाएगी, ये कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, बार बार आ रही है। सो आप एक एम्प्रेस हो, इसके साथ आपका खुल्लम खुल्ली फाइट हो रही है, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज़ और देखूंगी, इनको क्या कर्मा मिलेगा। पहले देखूंगी क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्या कर्मा मिलेगा जो आपके साथ कर रही है। ये डेविलिश एनर्जी छोड़ रही है आप पर, क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये आपको इस सिचुएशन में डालना चाहती, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। ये ऐसे होता तो आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में होते, आप ऐसे है तो रिवर्स में। तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में पढ़ने नहीं दे रहा, जिस सिचुएशन में ये डालना चाहती है। ये आपको धोखा दे रही है, आपके मुंह पर मीठी बनी हुई है, पीठ पे आपके छुरे मार रही है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर रहे हो। ये यहाँ पर आपको चीट करना चाहती है, ये नहीं चाहती आपको कोई भी ऑफर मिले, ये चाहती सब कुछ मुझे मिले। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको और किसी आपको लेकर ना ये कंपैरिजन करती है, खुद को लेकर भी। आप स्टार हो, ये चाहती जो भी आपके पास है मेरे पास होना चाहिए था, तुमको कैसे मिल गया, ठीक है। जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो ये चाहती मैं करती, ये जो प्रॉपर्टी पैसा मनी आपके पास है ये कहती मेरे पास होता। ये आपको थोड़ा भी पैसा नहीं देना चाहती, थोड़ी भी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती, कुछ भी नहीं आपको देना चाहती। ये पकड़ कर रखे हुए हैं जो भी है प्रॉपर्टी पैसा, ये छोड़ना नहीं चाहती। डाउट है यहाँ पर, दावेदार बनकर बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये उस पल को याद कर रही है जब आप इनसे बातचीत करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस में है। इसको लग रहा है कि उस टाइम क्यों नहीं इसने मौका संभाला, उस टाइम वैंड्स खड़े क्यों नहीं किए आपकी तरफ, उस टाइम क्यों नहीं तीर निशाने पर मारा, उस टाइम क्यों नहीं तुम्हें इस परिवार से, फैमिली से, ज़िंदगी से निकाला। जी, तुम कैसे आगे बढ़ गए भी, उस टाइम तो तुम अकेले थे, तनहा थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अब तुम फाइनेंशियली कैसे ग्रोथ कर लिए, ये सोच रही है यहाँ पर। कर्मा क्या मिलेगा इनको, ये स्टॉक करेगी और आप न्यू बिगिनिंग करोगे और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और इनका क्या होगा, इनकी की जो भी ये सोर्स चलाया, 10 ऑफ सोर्स और प्लस 2 ऑफ सोर्स, ये कन्फ्यूजन में रहेगी और इनको पेन मिलेगी, ठीक है। इनके साथ धोखा होगा, किसी का बहुत बड़ा धोखा हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है। किसी की कोई चले जाएगा इनको छोड़कर, ये फीलिंग लॉस में रहेगी उस इंसान के जाने के बाद, ठीक है। और नज़र रखना आप पर, फिर भी नहीं छोड़ेगी। ओ माय गॉड, भले इसके साथ कितना बुरा क्यों ना एंजल कर दे, यूनिवर्स कर दे, एंजल का कहना है ये यहाँ पर जो भी आपके पास है उस पर नज़र रखेगी। तुम्हारे पास आखिर क्या है, क्या है ऐसा जो मेरे पास नहीं है, कौन है जो तुमको जस्टिस देता है। ये बहुत कुछ आपके बारे में सोचती रहती है कि तुम कैसे बच जाती हो, मैंने इतने बड़े बड़े तगड़े तगड़े स्पेल किए यहाँ पर, तुम कैसे बच गई। अब देखते हैं ये जो किंग है या क्वीन है, इसको क्या कर्मा मिलेगा। जो मेरे वीवर्स पर स्पेल करता किंग या क्वीन, एनु की कर्म मिलेगा। दिल टूटा है, दिल टूटा ही रहेगा। जिस भी रिलेशनशिप में जाएगा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी याद हमेशा आती रहेगी, मिस करता रहेगा, आपको स्पेल यूज़ करता रहेगा। ये भी लाइफ टाइम आपको पाने के लिए कर रहा भाई। तो क्या इसकी पूरी होगी। इसने जब इसके पास इसको ना टाइम दिया था यूनिवर्स ने आपको चूज़ करने का, जब टाइम आपको चूज़ करने का था तब इसने किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप अपने लव को ऐसे ही सिक्योर कर कर बैठे रहोगे। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हो गए हो अब। और ये इसको कर्मा क्या मिलेगा, ये आपको दुआओं में मांगेगा जो भी स्पेल कर रहा है। हाँ। ये करियर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। कर्मा इसको करियर में ट्रिगर करेगा, ये करियर में आगे बढ़ना चाहता है, नहीं स्टैंड ले पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने आपको ईगो भी दिखाई है, ठीक है। सो ये अब तक आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देता ना, जब देती तब तक ये करियर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यही जस्टिस है। ये आपसे चाहता है कोई ऑफर कि आप दो, तो आप ऑफ़र नहीं दोगे, आप ऐसे ही मूव ऑन कर कर चले जाओगे। लेकिन इसको ही देनी पड़ेगी ऑफ़र, इसी को रीयूनियन में आना पड़ेगा अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पर ब्रेकअप कर कर बैठा रहे, ठीक है जी।
सो यहाँ पर यूनिवर्स का यही कहना है कि यहाँ पर स्पेल करने से कुछ नहीं होगा, तुमको आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा, तुमको ही एक्शन लेना होगा। अगर तुम एक्शन लोगे, रिलेशनशिप बैलेंस कर लोगे, शादी का कमिटमेंट दे दोगे इस इंसान को जहाँ आपको, तो यहाँ पर यूनिवर्स इनको माफ़ कर देंगे और इनको स्टेबिलिटी दे देंगे, करियर में ग्रोथ देंगे, सब कुछ देंगे इनको, ठीक है। अगर ये अदरवाइज चाहते कि आपको झुकाना कि आप यहाँ पर एक्शन लो, आप इनके पीछे घूमो, इमोशनल होकर कप लेकर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब भी ये करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है जी। चाहे ये क्वीन है चाहे किंग है, तो ईमानदारी से इनको आपके आगे सरेंडर करना है, आपसे बातचीत करनी है, जो भी इसके दिल में है तो झुक कर आपसे माफ़ी मांगनी जो इसने किया है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप कभी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है जी। और इसका करियर भी साथ में कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप चाहिए तो यहाँ पर इसके पास दो ऑप्शन है ना, एक तो आपके सामने झुक जाए, दूसरा आपके आगे स्पेल करता रहे। स्पेल करता रहेगा तो ना करियर बनेगा ना आप मिलोगे। अगर ये झुक जाएगा आपके आगे तो करियर भी बन जाएगा, आप भी मिल जाओगे, शादी भी होगी। यहाँ पर एंजल का ये कहना, जो ये लेडी है यहाँ पर, इसको कर्मा ट्रिगर करेगा, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएगी। इसने जो भी आपके ऊपर स्पेल यूज़ किया है, जो भी किया है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, ठीक है, ये आपको नीचा दिखाना चाहती है, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा इंजस्टिस करना चाहती है आपके साथ, आपको कुछ भी ना मिले, प्रॉपर्टी ना मिले, पैसा ना मिले, फैमिली में आपको नीचा दिखाया जाए, आपकी डिसरिस्पेक्ट की जाए, ये सब नहीं होगा। ये एंजल डिवाइन आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं भाई, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, आपके लिए खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर स्टैंड के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एंजल का और डिवाइन का यही कहना है, अगर इसको यहाँ पर, ठीक है, इसने उगदड़ मचाया है, आपकी लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश की, आज तक जो भी भेजती रही है वो इसको 4 गुना कर वापस भेजा जाएगा। साथ में 4 ऑफ सोर्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर वापस भेजा जा रहा है, रिटर्न भेजा जा रहा है, जो भी ये भेज रही है। 10 ऑफ सोर्स भेज रही है, आपकी पीठ पर छुरे मार रही है, तो वो बैक पर इसको हो रहा है, सारा बैक फायर हो रहा है। अगर ये आपकी हेल्थ खराब करेगी तो इसकी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो द हैंग्ड का कार्ड रिवर्स में आया था, इसका मतलब है ये आपको उल्टा टांगना चाहती है, लेकिन आपको यूनिवर्स टंगने नहीं दे रहा, ठीक है। आपको उस कंडीशन से पहले ही निकाल लेता यूनिवर्स, तो उल्टा वो कहाँ तो कहीं तो जाएगी ना वो एनर्जी, वो इसी के पास जा रही है, इसी के पास बैकफायर हो रही है, और ये इसके मरने के हालात है। अगर ये ना सुधरी, आने वाले समय में भिख मंगो जैसे हालात हो जाएंगे, इनके भीख भी नहीं देगा इनको कोई, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसके। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। तो मुझे बताइएगा जरूर ये लेडी कौन है और ये किंग और क्वीन कौन है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।